आपने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारे से बड़ा कोई नेता नहीं है, हम लड़ते हैं भ्रष्टाचार। लालू 4 बार कन्विक्टेड, और कोई कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड है लालू। बिल्कुल ये अलग स्पीशीज में आता है, क्योंकि लालू कन्विक्शन में, बाकी सब आरोप प्रत्यारोप। आप अजीत पवार बोलेंगे, कोई बागेल बोलेगा, वो छोड़ दो। लालू कन्विक्टेड, क्या उसको करप्ट मानते हो? हाँ या ना? नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा बंगारू लक्ष्मण पार्टी छोड़ गए थे। नहीं, बंगारू लक्ष्मण को पार्टी से निकाला था। आप समझ पाइए, बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट होने से पहले पार्टी से आउट हुए। सवाल पूछा, बोलिए, आपने सवाल अब लालू के बारे में बताइए। संजीव को बोलने नहीं, आप मुझे जवाब देने दे रहे हैं। 2 मिनट ये और ये लगातार आप मजे ले रहे थे। मैं नहीं समझता कि आप लोगों की मुझे काउंटर करना है। अब जवाब देने दो। आपको तो ये तो आपके छोटे मियां बन के बैठे हैं। सवाल ये बोले आप छोटा रिचार्ज हो, छोटा रिचार्ज अभी समझ में आया। नहीं, छोटा रिचार्ज अभी समझ में आया। छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दे देना। वो केजरीवाल जी ने मिनी बार बनवाया था शीश महल में, हाँ या ना? नहीं, जून में पता चला आपको। हाँ या ना? जून में पता चला। जवाब ले लो। अब शहजाद ने हमें पूछा कि आपने हॉस्पिटल बनाए, नाम बताओ। शहजाद, हमने 5 नए हॉस्पिटल बनाए। 20 का वादा। एक बुरारी में ही हॉस्पिटल है, एक द्वारका में जहां वो रहते हैं वहां हॉस्पिटल है, जो इंदिरा गांधी द्वारका में था वो 2017 में बनकर कंप्लीट हो गया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर से कोरोना में चालू हुआ। ये सच्चाई है। ये देखो संजीव, झूठ नहीं बोलने लगे भाई। दूसरी बात, ये नए हॉस्पिटल बनाए, 5 नए हॉस्पिटल के नाम बताओ। नहीं, हॉस्पिटल बनाया और इंदिरा गांधी जी के नाम पर रख दिया। अंबेडकर नगर, मतलब हॉस्पिटल बनाया और इंदिरा गांधी जी के नाम पर रख दिया। मटियाला में हॉस्पिटल नया बनाया। कौन सा? हो गई, कौन सा? पूछिए, जाके घूम के आइए ना। अच्छा, हम आज तक पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चलेगा। मैं उसको दिखाऊंगा, इलाज भी कराऊंगा। अच्छा, इलाज भी कराऊंगा। 20 बोल के 5 का नाम नहीं ले पाते। बताओ भाई, आलोक जी कहाँ है हॉस्पिटल? कोशिश तो यही थी। 550 मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में बनाए। 20 अब यूनिवर्सिटी। एक बात बताइए, हमने एक बात बताइए यार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की चाल चल रहे हैं? बताइए, कौन शुरू करेगा? मैं शुरू करता हूं। पर इसमें क्रमवार से जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से शुरू करें। ये कोई नई बात नहीं है। अगर 2020 का चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, हनुमान जी के मंदिर गए थे और तब से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के ऊपर जो मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा है वो ना लगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ लेके ना जा सके, इसलिए वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई नई बात नहीं है। ये 2020 में भी यही था और 2024 में भी वही है। मुझे लगता है आशुतोष जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर आप पहले के चुनाव को भी देखेंगे कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हनुमान मंदिर जाना, अलग अलग तरह से हिंदू समुदाय के वोटरों को अपील करना और अभी जो लेटेस्ट जो घोषणा की गई है कि पुजारियों को दिया जाएगा और ग्रंथियों को दिया जाएगा और जो महीने का जो पगार है, तो ये सारी चीजें ये संकेत देते हैं कि यस, सहमत हूं इस बात से कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के में होने वाले चुनाव के लिए खेल रहे हैं। चाहे मोदी जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, दोनों ही ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। इसलिए दोनों ही जब जब चुनाव आता है, एक मंगलसूत्र और भैंस की बात करता है और दूसरा नौटंकी करके जिस तरह से आज कह रहे हैं कि हम 18,000 देंगे, हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। अरे भाई 10 साल से बैठे हुए थे, 10 साल से क्यों नहीं दिए? क्या पैमाना है? आज वहां इमाम बैठे हुए हैं जिनको वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता, वो तो मिल नहीं रहा। आप 1,000 रुपए वहां पर भी देने वाले थे, पंजाब के अंदर भी, वो तो नहीं दिया आपने। दोनों के दोनों जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और इसी धर्म में फ्रीबीज को बीच में ले आते हैं और दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं कि 10 साल के बाद आपको याद आया कि पुजारी और ग्रंथी को देना है और वक्फ और इमाम को पहले दिन से दे रहे हैं। और हम तो मध्य प्रदेश में दे रहे 2018 से, हम तो उत्तर प्रदेश में साधुओं को पेंशन दे रहे 2019 से, हमने तो आंध्र प्रदेश की सरकार में उसको लागू कर दिया है। पंजाब में लागू करके दिखाइए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। मैंने आपको दिखा दूं? अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद चुप बैठेंगे। उसके बाद आप चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। उसके बाद आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ये न्यूज है ना। ये देखिए ना, मैं कह रहा अरे हूं, अनाउंसमेंट ऑर्डर बताओ भाई, ना देखिए यार। ये गलत ये तरीका बेकार है। की बातें मत आशुतोष जी, आप न्याय से फैसला कीजिए, सबने गवर्नमेंट अपना का ऑर्डर स्टेटमेंट रखा दिखाइए। है। नहीं, उत्तर प्रदेश भाई, के लोग हंस रहे होंगे। एक सेकंड, कि साधुओं आलोक को जी ये उत्तर तरीका प्रदेश की गलत है। सरकार आलोक जी पेंशन आपने दे अपना रही है। स्टेटमेंट रखा, आप मतलब कांग्रेस गजब है। आप आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं। मुझे दोनों झूठे हैं। ये गलत तरीका है ना डिबेट का। चलिए सिद्धार्थ, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब किया। देखिए ऐसा नहीं, पेंशन ऐसा से शुरू मत कर। नहीं, अभी पता चल रहा है कि आलोक जी शायद इच्छुक है आम आदमी पार्टी के टिकट अरे से, भाई, मैं कांग्रेस तो तो कह देती रहा नहीं है हूं इनको कि टिकट, तो दोनों यहाँ से लोगों ने टिकट लेना दिल्ली चाहते को हैं, इसलिए ठगा बचा है। रहे हैं। अब सुन मुझे लीजिए, कोई टिकट ये नहीं देखिए चाहिए बचा किसी रहे से। हैं, मुसलमानों देखो कौन बचा रहा है इनको। सुन लीजिए, अब देखो, देखिए हिंदू मुसलमान हाँ, नहीं, तो नहीं, फिर अब- आए। अरे भाई अच्छा, अच्छा, यही सोच है इनकी। आलोक जी आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे अब हो, केवल बताइए मुझे ना, डिस्टर्ब मैंने कर रहे हो। साधुओं का पेंशन का ऑर्डर मैंने पूछा, आपको आपके दिखा पास दिया, नहीं। ये ऑर्डर ही है। यार न्यूज है, ये ऑर्डर ही है। न्यूज तो आप अब लोग अपने साधु घर के में बैठकर साधु फ्रेम को कर कुछ देते हो। मिल जाए, हज की सब्सिडी अरे दे भाई, दे, मुझे ठीक ऑर्डर है, दिखा दो ना। हज की सब्सिडी अच्छा, दे दो, कितने रुपए मिलते सब हैं? दिखा दूंगा, कितने सब- रुपए मिलते हैं सब तो बता बता दो। दूंगा, आपको सब अरे बता पढ़ के दूंगा, बता सब दो कितने रुपए मिलते हैं। सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, पढ़ अब के सुनिए, बता दो सब साधुओं बता को दूंगा, कितने रुपए सब पेंशन बता मिलती दूंगा आलोक जी, आप चिंता मत करो, सुन लीजिए हाँ, है। भाई, झूठ सब का भी बता अंत दूंगा, नहीं है। प्लीज उनको बोलो इंटरप्ट ना करें। देखिए मैं प्लीज सुन लीजिए, ऐसा है कि आज 10 साल के बाद जब वादे जो किए थे उसको पूरा करने की है, तो अभी घोषणा और कर रहे हैं। आपने 1000 रुपए महिलाओं का जो बोला, आपने 2024 मार्च में आपने बजट का प्रोविजन किया, दिसंबर तक एक किस्त नहीं दी। अभी भी सरकार आपके दे दो ना 2 किस्त, अभी भी सरकार आपके साधु ग्रंथी को दे दो ना। मोदी जी जहां तो से दे देते मोदी हैं। जहां से इमामों को दिया तब से वहां से लेकर अब तक क्यों नहीं दिया बकाया प्लीज। उसके बाद मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं 2 चीज, और कौन बोल रहा है ये बात, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिनके यहाँ पर गोपाल इटालिया बोलते हैं मंदिर शोषण का घर होते हैं, जिनके यहाँ पे राजेंद्र गौतम जो अब कांग्रेस सारे चले गए बोलते हैं कि हिंदू मंदिरों मुस्लिम के होंगे में और कुछ मारकाट नहीं होती है, मंदिरों में अरे भाई, मारकाट आप होती है, मुस्लिम जिनके इमामों मंदिर को जिनके नेता हरियाणा में दे रहे हो ये कि क्या नहीं? तरीका है, सुन लीजिए, नहीं दे रहे, हरियाणा में नहीं दे रहे गलत हो? जानकारी है मेरे पास, तो फिर उसकी कह रहा हूं, नहीं गलत मेरे पास गलत जानकारी है, है, नहीं सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं दे रहे मैं रिपोर्ट लेकर आया, रिपोर्ट नहीं मैं लेकर आया रिपोर्ट। तमाम प्रवक्ता तो आलोक कहते जी, घूम रहे हो। आलोक ये गलत है, दिस इज नॉट दिस इज नॉट दिस इज नॉट संजीव झा जी ये राइट नहीं, संजीव झा जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहां ये यही फेक न्यूज आप एक कांग्रेस हॉस्पिटल पार्टी का नाम बताइए दिल्ली में जो मोदी जी ने बनाया 200 बेड का। देखिए अगर संजीव झा जी मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मैं भी बोलने नहीं दूंगा। ये मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। एआई का क्वेश्चन जो है वो सबको मौका मिलता है अपनी अपनी बारी का, ये मुझे लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। संगीत रागी जी आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आंसर दे दीजिए, हम इंटरप्ट नहीं करेंगे। जल्दी बोल लो, हमें बोलना है। आशुतोष जी झूठी इस खबर चलाएंगे तो ये क्या ये करना फेयर पड़ेगा। भाई आप लोग क्या ये फेयर नहीं, आप तो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, ये फेयर है। यूपी में एक काम करो, आप चाहते मैं ना बोलूं, आप चाहते मैं ना कह रहा हूं, आप बोले पर चलिए, सच बोलें। मैं अपनी बात मोदी फिर से जी ने स्टार्ट सबको करूंगा। झूठ सिखा दिया। मैं जब और अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैं अपनी बात किसी को रखने नहीं दूंगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं बार बार कि 10 साल बाद आपको याद आ रहा है, आपने 10 साल से क्यों नहीं दिया? इमामों को जब से दे रहे, अब वो बकाया जो है पंडितों का, पुजारियों का, ग्रंथियों का मिलाकर दे दीजिए। सरकार अभी आपकी है। पंजाब में 1000 रुपए महिला को देने वाले थे, कितनी तो महिलाओं को हरियाणा में सबको दे रहे हैं दिए? ना? आपने उत्तर प्रदेश में हमने यूपी दिए। में भी सबको दे रहे हैं, सारे हमने- पुजारियों को पैसे दे रहे हैं। भाई साहब तनख्वाह चलिए, दे रहे हैं कि मैं नहीं दे सॉरी रहे? मैं नहीं करता। अरे भाई बता तो दो ना। भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे यार। इतना क्यों भाग रहे हैं आप? मैं सवाल से जवाब दे रहा हूं। आइए बैठिए, प्लीज आइए बैठिए। मैं वहां से ही शुरू करूंगा, वहीं से शुरू होगा। देखिए जहां तक सवाल है ग्रंथी और पुजारियों को देने का, 10 साल से आपकी सरकार है, आप दे देते, अभी भी समय दे दीजिए। आप बोल रहे कि हम देंगे, तो आप बता दीजिए कि 5 वर्षों से आप जब इमामों को दे रहे थे तो क्या रुकावट थी इनको भी देने की? पंजाब में आप कमिट कर दीजिए, वहां पे 1000 रुपया प्रति महिला को कमिट किया, कितने को दिया? और कौन बोल रहा है ये बात? ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कहा कि हम बाबरी के विध्वंस पर बहुत दुखी थी नानी। ये वो बोल रहे हैं जो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, हॉस्पिटल बन जाए। ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते हैं मंदिर जो होते हैं वो शोषण का घर होते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके अलायंस में सनातन समाप्त की बात डीएमके बोलती है। वो लोग कह रहे हैं जिनके सनातन के खिलाफ, जो अभी शिवलिंग के खिलाफ अखिलेश यादव ने बोला है। क्या स्टैंड है आपका अखिलेश यादव पर? क्या स्टैंड है आपका डीएमके पर? क्या स्टैंड है टीएमसी पर जो कह रही थी उज्जैन महाकाल में ड्रामा हो रहा है? तो आप बता दीजिए कि सनातन विरोधी अगर आपका चरित्र नहीं है तो बोलिए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला। बताइए बताइए। आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बहुत बड़ा आरोप लगा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या का मामला है, और पिछले 10 साल के अंदर इतना वक्फ बोर्ड को लेकर के और इमामों को लेकर के इतना पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने किया है कि वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी से शिफ्ट किया था। मुस्लिम अब हिंदू प्लीज मुस्लिम बड़ा ही आश्चर्य बताइए। है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा
कि हम मंदिर के पुजारी को, ग्रंथी को 18,000 रुपया देंगे, इनको बड़ी मिर्ची लगी। 20 राज्यों में सरकार है, आप भी दो ना, किसने रोका है? उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं रोका है। बता दो 18,000 रुपया दे रहे हो तो बता दो मुझे। मध्य प्रदेश और में। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के पुजारी बताएंगे आपको। एक बात। दूसरी बात कि अभी संगीत रागी जी कह रहे थे रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। अरे रोहिंग्या दिल्ली आया कैसे? ये बंगाल से, असम से, बॉर्डर स्टेट से दिल्ली कैसे पहुंच गया? और दिल्ली पहुंच गया 10 साल से यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्या करे जो गृह मंत्री के पास है? एक बात। और बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है। कांग्रेस पार्टी बंगाल के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री दोषी है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, ये भाजपा घास छीन रही है क्या? IMDT एक्ट भाजपा के पास, केंद्र के पास सिक्योरिटी नहीं है। नहीं कर सकती, बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकती। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं तो नहीं टोका था ना, मैं तो सुन रहा था। मैं तो अब बताओ शाहजहां, उठ के भाग रहे थे। अब बताओ ये तो ठीक नहीं है ना। आप अपनी बात कंप्लीट करें। दूसरी बात, मेरा टर्न है फिर। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये हम पोल गलत बात कर रहे हैं कुछ भी मत बोलिए, और यहाँ के पुजारियों को, ग्रंथियों को, यहाँ की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। इमाम को कब से लोग दिया? लाइन में ला इमाम करके को कब से कर रहे दिया? हैं। इमाम को कब से दे रहे हो? अच्छा ठीक है। तो तब से ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया? तो तब से पुजारियों को क्यों नहीं दिया? राज्य सरकार हमने तो दिया, उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं। दिल्ली के पुजारी आकर धन्यवाद दे रहे हैं। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको धन्यवाद दे रहे हैं ना? दिल्ली के पुजारी आकर धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद कल तक ये कह रहे थे सुनिए, इमाम को क्यों दिया?